4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आ जाएंगे, लेकिन चीन और पाकिस्तान में मोदी 3.0 को लेकर जबरदस्त हलचलें हैं। 4 जून को मोदी सरकार की वापसी के दावों और अटकलों ने चीन पाकिस्तान को सबसे ज्यादा खौफजदा कर दिया है। इस बीच एक सैटेलाइट तस्वीर ने चीन में फैले राफेल के खौफ को दुनिया के सामने रख दिया है। इसीलिए आज द पीएम फैक्टर में देखिए मोदी का तीसरा टर्म, चीन पाकिस्तान में दहशत। लाल किले से कहा था, यही समय है, सही समय है। मोदी का लक्ष्य भारत की सेनाओं को सबसे ज्यादा आधुनिक बनाना है, सबसे ज्यादा सामर्थ्यवान बनाना है। दमदार सरकार होती है तो विदेशी सरकारें भी हमारा दम देखती है। आज पाकिस्तान कुछ करने से पहले 100 बार सोचता है। दमदार सरकार जो दुश्मन के छक्के छुड़ा दे, दमदार सरकार जो दुश्मन को घर में घुसकर मारे। इक्कीसवीं सदी भारत की सदी होगी। चीन से आई सैटेलाइट तस्वीर से बड़ा खुलासा, भारत की बढ़ती ताकत से डर गया ड्रैगन। मोदी 3.0 की आहट से शी जिनपिंग की बेचैनी बढ़ी, एक राफेल के मुकाबले लगाए 5 चीनी जेट। मोदी की तीसरी पारी, चीन पाक में जंगी तैयारी। पिछले 10 सालों में बढ़ी भारत की सामरिक शक्ति से चीन और पाकिस्तान बौखला गए हैं। जल, थल, आसमान और अंतरिक्ष में बढ़ती भारत शक्ति ने लाल सुल्तान का कॉन्फिडेंस हिला दिया है।
J-20 को ड्रैगन अपने तरकश का सबसे विध्वंसक तीर कहता था, लेकिन भारत की सीमा पर राफेल की तैनाती के बाद चीन को कट कॉपी पेस्ट तकनीक से बने अपने फाइटर जेट की काबिलियत पर अब भरोसा नहीं बचा है। चार जून को मोदी सरकार की वापसी के दावों और अटकलों ने चीन पाकिस्तान को सबसे ज्यादा खौफजदा कर दिया है। इसका सबूत यह है कि होशियारा में राफेल की तैनाती से डरकर सिक्किम के पास अपनी सीमा में J-20 फाइटर जेट्स की पूरी स्क्वाड्रन की नई तैनाती कर दी है। चीन के शिगात से एयरबेस से आई नई सैटेलाइट तस्वीरों ने लाल सुल्तान का डर पूरी दुनिया को दिखा दिया है। यह सैटेलाइट तस्वीर सिक्किम से 150 किलोमीटर दूर चीन की सीमा में बने चीन के शिगात से एयरबेस की है। चीन ने भारत की सीमा से सटे शिगात से एयरबेस पर अपने सबसे एडवांस्ड कहा जाने वाला J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट को तैनात किया है। शिगात्सी एयरबेस दुनिया के सबसे ऊंचाई पर बसे एयरपोर्ट्स में से एक है। एयरपोर्ट 12,408 फीट की ऊंचाई पर है। तिब्बत में स्थित इस एयरबेस का इस्तेमाल सैन्य और आम नागरिक दोनों के लिए किया जाता है, लेकिन नई सैटेलाइट तस्वीरों में शिगात्सी एयरबेस पर J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट के अलावा दूसरे एयरक्राफ्ट भी दिखाई दे रहे हैं। ऑल सोर्स एनालिसिस की ओर से सैटेलाइट तस्वीरें जारी की गई हैं। सैटेलाइट तस्वीर में दिख रहा है कि LAC से सिर्फ 150 किलोमीटर दूर चीन के शिगात से एयरबेस पर कम से कम 6 J-20 लड़ाकू जेट्स की नई तैनाती हुई है। कुछ दिन पहले तक यहां चीन के 8 J-10 तैनात थे। अब शिगात से एयरबेस पर J-20 के साथ साथ एक सर्विलांस एयरक्राफ्ट, एक KJ-500 एयरबॉर्न भी दिख रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि LAC के पास चीन द्वारा सबसे एडवांस एयरक्राफ्ट की तैनाती से भारत को चिंतित होना चाहिए या नहीं। चीन J-20 को 5वीं पीढ़ी का एयरक्राफ्ट बताता है। इसकी तुलना अमेरिकी लॉकहीड मार्टिन के F-35 लाइटनिंग II और F-22 रैप्टर से की जाती है, लेकिन दुनिया भर के एविएशन एक्सपर्ट चीन के इस दावे को हवाई मानते हैं। चीन ने शिगात्से में जो J-20 डिप्लॉय करके गीदड़ भभकी जैसी बात की है, तो भारत इसके लिए पूरी तरह तैयार है, सचेत है। भारत की एयरफोर्स इन चीजों पर पूरी तरह से निगाह रखे हुए, सेनाएं भी निगाह रखे हुए हैं। एक सवाल यह भी है कि अचानक चीन ने LAC के करीब अपनी रणनीति क्यों बदली है। शिगात्से एयरबेस पर चीन को J-10 के साथ J-20 की भी तैनाती क्यों करनी पड़ी? वजह है हाशिमारा एयरबेस पर राफेल की तैनाती। अलास्का में अमेरिका के साथ राफेल का युद्धाभ्यास और मोदी 3.0 की आहट।
ड्रैगन भारत में फिर एक बार मोदी सरकार के बनने की आहट से परेशान है, क्योंकि पिछले 10 सालों में भारत की सामरिक नीति पूरी तरह बदल गई है। जब देश में दमदार सरकार होती है तो विदेशी सरकारें भी हमारा दम देखती है। दमदार होने का मतलब क्या होता है? दमदार सरकार जो दुश्मन के छक्के छुड़ा दे, दमदार सरकार जो दुश्मन को घर में घुसकर मारे, दमदार सरकार जो भारत को आत्मनिर्भर बनाए, दमदार सरकार जो भारत को समृद्ध बनाए। पहली बार भारत ने अमेरिका में अपने राफेल फाइटर जेट्स उतारे हैं। अलास्का में राफेल अमेरिका के सबसे आधुनिक फाइटर जेट्स के साथ वॉर एक्सरसाइज करने वाले हैं। भारतीय वायुसेना की टुकड़ी बहुराष्ट्रीय अभ्यास रेड फ्लैग 24 में भाग लेने के लिए अलास्का में अमेरिकी वायुसेना के ईल्सन वायुसेना बेस पहुंच गई है। रेड फ्लैग अभ्यास 2 सप्ताह की एडवांस एरियल कॉम्बैट ट्रेनिंग एक्सरसाइज है। भारतीय वायुसेना ने अलास्का पहुंची भारतीय वायुसेना की टीम और राफेल फाइटर जेट्स की तस्वीरें जारी की हैं। अमेरिका के साथ भारतीय वायुसेना के इस अभ्यास और राफेल की ताकत से चीन डर गया है। किसी भी बात का या उनकी गलत सोच का मुंह तोड़ जवाब देने में हम लोग पूरी तरह से सक्षम हैं। इसीलिए एलएसी के बिल्कुल नजदीक J-20 फाइटर जेट्स की तैनाती करके दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। चीन के इस डर की एक वजह चीन के खिलाफ मोदी की रणनीति भी है, क्योंकि जहां चीन ने J-20 लगाए हैं, ये जगह उस हाशिमारा एयर बेस के पास है जहां राफेल तैनात है। जहाज जो है वहाँ डिप्लॉय किए हैं और इसके साथ साथ कॉम्बैट सपोर्ट एयरक्राफ्ट जो हैं वो भी हेलीकॉप्टर और फिक्स्ड विंग दोनों डिप्लॉय हुए हैं। शिगात्से एयरबेस पश्चिम बंगाल के हाशिमारा से 290 किलोमीटर से भी कम दूरी पर है, जहां भारतीय वायुसेना ने एक स्क्वाड्रन यानी 16 राफेल तैनात किए हैं। पाकिस्तान के साथ सटे पश्चिमी मोर्चे अंबाला में राफेल का दूसरा स्क्वाड्रन तैनात है। इस बीच लंदन स्थित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रैटेजिक स्टडीज की एक रिपोर्ट आई है। यह रिपोर्ट बताती है कि चीन के खिलाफ भारत की रणनीति कितनी मजबूत हो चुकी है। IISS की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय सेना ने 2023 में कुल 75 संयुक्त सैन्य अभ्यास किए हैं, जिसमें 55 द्विपक्षीय, 16 बहुपक्षीय अभ्यास शामिल है। साल दर साल भारतीय सेना ने सैन्य अभ्यासों को बढ़ाया है। भारतीय सेना ने 2022 में 45 अभ्यास, 2021 में 39, 2019 में 29 और 2018 में 40 सैन्य अभ्यास आयोजित किए थे। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रैटेजिक स्टडीज की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत की बढ़ती रक्षा भूमिका और भागीदारी का भारत चीन संबंधों पर भी असर दिखेगा। मैंने लाल किले से कहा था, यही समय है, सही समय है, और आज फिर कह रहा हूं, 21वीं सदी भारत की सदी होगी। चीन मोदी 3.0 की आहट से परेशान है,
क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री खुलकर कह रहे हैं इस बार उनका लक्ष्य भारत की सेनाओं को सबसे ज्यादा आधुनिक बनाना है। मोदी का लक्ष्य भारत की सेनाओं को सबसे ज्यादा आधुनिक बनाना है, सबसे ज्यादा सामर्थ्यवान बनाना है, सच्चे अर्थ में आत्मनिर्भर बनाना है। भारत की बढ़ती सामरिक शक्ति से सिर्फ चीन ही खौफ में नहीं है, पाकिस्तान में भी खलबली मची हुई है।